जनक जी की सभा में जो भाट आते हैं ना, उन्होंने वृंदावली सुनाई और कहा कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के गले में सीता जी वरमाला डाल देंगे। ये धनुष क्या है चौहान साहब, ये धनुष क्या है? ये धनुष है अहंकार। दो धनुष हैं, एक तो जनक के पास है और एक कंस के पास है, और दोनों शंकर भगवान के दिए हुए हैं। जनक के पास तो परशुराम जी को दिया था शंकर भगवान ने, और परशुराम जी जनक के यहाँ उसे रख गए, और कंस को भी शंकर भगवान ने दिया था। दोनों अहंकार हैं, लेकिन दोनों के जीवन में बड़ा अंतर है। जनक जी ने तो सारी दुनिया में खबर भेजी कि कोई आए मेरे अहंकार को तोड़ जाए और मेरी भक्ति को ले जाए। जो मेरे अहंकार को तोड़ देगा उसको मैं अपनी भक्ति दे दूंगा। और कंस ने पहरेदार लगा दिए कि कोई मेरे अहंकार को छू भी नहीं जाए। अगर इसको किसी ने छू लिया तो मैं मर जाऊंगा। प्यारे, जो अहंकारी होते हैं ना, वो अपने अहंकार को बचाए फिरते हैं कि कहीं चोट नहीं लग जाए, कहीं अपमान नहीं हो जाए, कहीं अहंकार के पोषण में कमी नहीं आ जाए, बचाए फिरते हैं कंस की तरह। लेकिन जो संतों का सानिध्य करते हैं, गुरुजनों की शरण में रहते हैं, वो तो ये कहते हैं कि कोई आए और मेरे अहंकार को तोड़ जाए। प्यारे, जब भाटों ने वृंदावली सुनाई तो राजा महाराजा जो आए थे एक एक करके उस धनुष के पास जाने लगे। अब एक तो ये धनुष अहंकार है, और दूसरे वो राजा महाराजा भी अहंकार के साथ ही उसके पास जा रहे हैं। और एक बात याद रखना, अहंकार से कभी अहंकार नहीं टूटता। एक एक करके सबने प्रयास किया। जब जाते हैं तो इतना बल का, पौरुष का इतना अहंकार है कि ये लगता है कि बस जाते ही धनुष को तोड़ देंगे। लेकिन जब पहुंचते हैं तो तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, उस धनुष को कोई हिला भी नहीं पाता। और ये कौन सा धनुष है पता है? जिसको सीता जी ने 11 वर्ष की अवस्था में एक हाथ से उठा लिया था। धनुष जहाँ रखा था तो वहाँ लिपाई करने के लिए सीता जी ने एक हाथ से उठा के उसके नीचे लिपाई कर दी और फिर रख दिया। जनक जी ने जब इस दृश्य को देखा तो सोचने लगे कि जिसने इस धनुष को उठा लिया वो कोई सामान्य कन्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत बड़ा भारी धनुष था। तो उसी दिन मन ही मन संकल्प कर लिया कि जो इस धनुष को उठा के डोरी चढ़ा देगा अर्थवा तोड़ देगा, उसी के साथ जानकी का विवाह करूंगा। कहा वो छोटी सी कन्या, और कहा रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण जैसे, वाणासुर जैसे, ऐसा नहीं था कि रावण उस सभा में नहीं आया था, उस यज्ञ में नहीं आया था। रावण उस यज्ञ में आया था, वाणासुर भी आया था, लेकिन उस धनुष के पास तक नहीं गए। किसी ने पूछा दशानन, आप तो इतने बलवान हो, आप कम से कम जाके कोशिश तो करो। उसने सोचा कि अगर मैं गया और धनुष नहीं उठा तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, इससे तो बढ़िया है मैं जाऊं नहीं, कम से कम ये रहेगा कि मैंने तो कोशिश ही नहीं की।
मैं तो उसके पास गया ही नहीं। रावण और बाणासुर जैसे भी उस धनुष के पास गए नहीं। सीता जी को प्यारे, हम जिस उद्देश्य से घर से बाहर निकलते हैं ना, वैसे ही लोग हमें रास्ते में मिलते जाते हैं। सबने कहा ठीक है ऐसा ही कर लेते हैं। अब भूप सहस्र दस एक ही 12, इसके दो भाव हैं। कुछ विद्वान संत तो ये कहते हैं कि 10,000 राजाओं ने एक एक करके धनुष को उठाने का प्रयास किया, और एक भाव ये भी है कि 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष को उठाया। भूप सहस्र दस एक ही 12, लगे उठावन टरे न तारा। जब जनक जी ने इस दृश्य को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि हे परमात्मा, ये पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो गई है क्या? इसमें अब कोई क्षत्रिय राजा नहीं रहा क्या? जनक जी खड़े हुए और हाथ जोड़ के बोले, अवजन को मां के भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजवास निज निज गृह जाओ, लिखा प्रार्थना करता हूँ कि आज के बाद कोई ये मत कह देना कि हम वीर हैं। क्यों? क्योंकि अब इस पृथ्वी पर कोई वीर राजा है ही नहीं। वीर विहीन मही में जानी, अब जन को वाके भट मानी। अब कोई अपने मुंह से अपनी तारीफ मत करना, अपनी बढ़ाई मत करना। और मुझे तो लगता है कि विधाता मेरी कन्या का विवाह लिखना ही भूल गया। तजो आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अब भक्ति को, शांति को पाने की आस मत करो। अब तो तुम अपने अपने प्यारे, यदि कोई निमंत्रण दे के बुला ले और फिर कहे कि अब बिना दावत खाए अपने अपने घर, कैसा लगेगा? और फिर उसमें तो इतने अहंकारी राजा बैठे थे, उनको तो जाने क्या हुआ होगा। और वहां एक बैरागी बैठा था, उससे भी ये बात सहन नहीं हुई। लखन और एकदम खड़े हो गए, बोले ए जनक, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की? अरे जहाँ पर रघुवंशियों में कोई एक राजा होता है, वहाँ कोई इस तरीके की बातें नहीं करता, और यहाँ तो मेरे प्रभु राम बैठे हैं। रघुवंशी ने महजहाँ कोई होई,
अहंकार सांप जो छुपा बैठा है वो बाहर आगे आकर देखो हम इतने बलवान हैं, पर ठीक है केवट आ रहा है आगे। भैया लखन ने कहा भगवान यदि आपका आदेश हो तो इस पृथ्वी को कच्चे घड़े की तरह उठा लूं और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं, और ये धनुष इसको तो मैं कमल की नाल की तरह इसकी डोरी चढ़ा सकता हूँ। जो जन सत प्रमाण ले धावो, उठा के चलने की बात नहीं हो रही है, धावो दौड़ो, आप आदेश तो दीजिए। और जैसे ही लखन को क्रोध आया तो पूरी पृथ्वी हिलने लग गई। राम जी ने इशारा किया लखन थोड़ा सा शांत हो जाओ। और प्यारे लखन इतने क्रोधी हैं कि अपने बाप तक को नहीं बख्शा, दशरथ जी को। जनक इतने बड़े ज्ञानी हैं उनको नहीं बख्शा, लेकिन राम जी के सामने इतने सीधे बन जाते हैं कि जैसे ही राम जी ने नयन तरेरे राम थोड़ी सी तिरछी नजर की तो लखन जी शांत हो गए, अब कुछ बोलते नहीं हैं। भैया जैसे लखन को गुस्सा आया तो पूरी पृथ्वी हिलने लग गई। जो राजा महाराजा बैठे थे ना सबके सिंहासन हिल रहे। और एक बात मेरी समझ में नहीं आता, जो जनक के भाट थे ना उन्होंने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में सीता जी वरमाला बोलो डालेंगे। और लखन कह रहे हैं कमल नाल जिमे चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। मैं कमल की डंडी की तरह इस पे डोरी चढ़ा दूंगा और उसको लेके दौड़ सकता हूँ। जो जनो लखन जी को ये बात नहीं पता कि राम और सीता जन्म जन्मों के साथी हैं। लखन जी को ये बात नहीं पता कि जो इस धनुष को तोड़ेगा या जो इस पे डोरी चढ़ाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। हाँ या ना? पता है, फिर क्यों कह रहे हैं? लखन को ये पता है कि यदि मैंने इस धनुष को उठा लिया डोरी चढ़ा दी तो सीता जी मेरे गले में ही वरमाला डाल देंगे। फिर क्यों कह रहे हैं प्रीति पुरातन लखन कोई, वो जन्म जन्मों के साथी हैं और राम के अलावा उनका वर्ण कोई कर भी नहीं सकता। लखन को पता है कि जो धनुष तोड़ेंगे वो तो अपनी जगह से भी नहीं हिल रहे, शांत बैठे हैं। और जो अहंकार के मारे फटे जा रहे हैं वो देखो क्या मूंछों पे ताव लगा लगा के अपनी भुजाओं के बल को देख देख के और पहुंच रहे हैं धनुष के पास। लखन जी को पता था कि जब तक मैं क्रोध नहीं करूंगा तब तक राम जी खड़े होने वाले नहीं हैं। और एक बात बताऊं, हर चीज का समय नियुक्त होता है, समय फिक्स होता है। और समय से पहले भाग्य से ज्यादा यदि कोई पाना चाहेगा तो उसको कष्ट ही उठाने पड़ेंगे। क्या विश्वामित्र जी को ये बात नहीं पता थी कि राम ही धनुष तोड़ेंगे? अरे विश्वामित्र जी तो राम जी को लाए ही धनुष तोड़वाने के लिए थे, लेकिन विश्वामित्र जी कुछ बोले नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी समय के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनको पता था कि जब तक इस धनुष को टूटने का समय नहीं आएगा तब तक ये राजा महाराजा कितना ही बल लगा ले, यहाँ तक कि जब तक उसका समय नहीं आएगा तब तक राम जी भी धनुष को नहीं तोड़ सकते।
नहीं तो विश्वामित्र जी धनुष तोड़वाने लाए थे, राम जी वहाँ बैठे हैं तो पहले ही कह देते कि जाओ आप धनुष तोड़ो। लेकिन विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठाओ राम जाओ अब चापा, कहो राम भन यहु भव जापा, मेटौ तात जनक परतापा। कहु तात जनक परितापा। और जब गुरुजी का आदेश मिल गया, राम जी बिना आदेश के खड़े नहीं हुए, आदेश मिला तो धीरे से खड़े हुए, अहंकार से नहीं, सहजता से, सरलता से। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजोवर कुंजरगामी। जैसे ही राम जी चले ना तो सभी हंसने लग गए, बोले ओ भैया देखो ये धनुष को उठाएंगे, इन पे ढंग से चला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि राम जी सहजता में चल रहे हैं, सरलता में चल रहे हैं। बोले ये धनुष उठाएंगे, लेकिन भगवान किसी की तरफ देखते नहीं, सीधे अपने लक्ष्य की तरफ चले। प्यारे, जब हम अपने दुर्गुणों को छोड़ने के लिए चलेंगे, जब हम अपने विकारों को छोड़ने के लिए चलेंगे या विकारों को तोड़ने के लिए चलेंगे, तो दुनिया तो हंसेगी। अगर हमने ये सोच लिया कि अरे अगर ये छोड़ दिया या विकारों को तोड़ दिया तो दुनिया क्या कहेगी, तो फिर विकार छूटने वाले नहीं हैं। हमारा लक्ष्य यदि वही है और दुनिया क्या कह रही है इस पे ध्यान नहीं दिया, तो लक्ष्य भेदने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और प्यारे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये दुनिया तो ऐसी है, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये संतुष्ट होने वाली नहीं है। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी जा रहे थे, तो नंदी साथ में थे और दोनों जा रहे पैदल पैदल। तो एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा देखो क्या मूर्ख आदमी है, नंदी साथ में चल रहा है और दोनों पैदल चल रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा बात तो सही है, पार्वती जी आप बैठ जाओ। बोले ठीक है। पार्वती मैया को नंदी पे बिठा दिया और धीरे धीरे आगे बढ़े। थोड़े से आगे पहुंचे तो एक और सज्जन मिले, बोले देखो क्या मूर्ख आदमी है, नारी को नंदी पे बिठा दिया, खुद पैदल चल रहा है। भगवान ने कही बात भी सही है, चलो आप उतर जाओ मैं बैठ जाता हूँ। पार्वती जी उतार दी, पैदल पैदल चल रही है, शंकर भगवान बैठ गए। थोड़े से आगे बढ़े तो एक बोला देखो क्या मूर्ख आदमी है, खुद बैठ के जा रहा है, नारी पैदल चल रही है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती ऐसा करते दोनों ही बैठ जाते हैं। बोले ठीक है। अब दोनों बैठ गए तो एक सज्जन मिले, बोले बताओ देखो कैसे निर्दयी हैं, बेचारे नंदी पे दोनों के दोनों बैठे हैं। शंकर भगवान ने कहा पार्वती कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। प्यारे, इस दुनिया को तो छोड़ दो, जब हम अपने परिवार को खुश नहीं कर पाते। परिवार बड़ी बात है। एक फैमिली जिसमें पति पत्नी 2 बच्चे होते हैं ना, उसमें भी हमारे अलावा जो 3 सदस्य हैं वो भी हमसे पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं है। तो हम कैसे सोच लें कि हम सारी दुनिया को खुश कर सकते हैं, सारी दुनिया हमसे खुश हो सकती है। तो प्यारे, दुनिया की न सोच के अपने लक्ष्य को पकड़ लो, अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि लगा लो, और बाकी तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कौन सी रहना? ये जीवन रूपी रहना। हम सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन लोगों के भय से नहीं कर पाते। राम जी जब चले हैं ना, तो लोग खूब ताने दे रहे हैं कि देखो ये धनुष को तोड़ेंगे, ये ढंग से चल भी नहीं पा रहे, ये धनुष को तोड़ेंगे। लेकिन राम जी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और भैया, जैसे ही धनुष के पास राम जी पहुंचे, तो राम जी ने चारों तरफ दृष्टि डाली। एक दृष्टि सबकी तरफ डाली, और जैसे ही दृष्टि सीता जी पे जाके रुकी, तो राम जी ने देखा कि सीता जी बहुत व्याकुल हैं, बहुत चिंतित हैं। मन ही मन देवताओं को मना रही हैं। राम जी ने देखा, तब राम है बिलो के वही देहि, सवय हृदय बिनवते जेते। मन इतना व्याकुल हो गया है कि अब ये नहीं सूझ रहा कि हे शंकर भगवान, इस धनुष का वजन कम कर दो। हे पार्वती मैया, राम जी को थोड़ा सा बल दो। ये नहीं, अब तो जितने भी देवी देवताएं सीता जी चारों तरफ प्रार्थना कर रही हैं। सवय हृदय बिनवत जेते, तब राम है बिलो के वही देहि, मन ही मन मनावै कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन अपने कुल देवताओं को, सारे देवताओं को मना रही है। फिर अंत में बोली, हे शंकर भगवान, हे पार्वती मैया, अब आप ही कुछ करो। और जितने भी जनकपुर वासी है ना, वो भी अपने अपने देवताओं को मना रहे हैं, अपने पुण्यों को दे रहे हैं। हे भगवान, हमने जीवन भर जो पुण्य किया है वो राम जी को लग जाए, ये धनुष हल्का हो जाए, राम जी इसको उठा लें। राम जी ने जब इस दृश्य को देखा, देखी विपुल विकल वही देहि, निमिष विहात कल्प समते। एक एक क्षण सीता जी का एक एक कल्प के बराबर बीत रहा है, क्योंकि अब सीता जी के भाग्य का फैसला होने वाला है। अब सीता जी का भाग्य लिखने वाला है। अगर राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर। जब राम जी ने देखा तो फिर सीता जी को देख के गुरु जी की तरफ प्रणाम किया है।
गुरहि प्रणाम मनई मन कीना। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना। अति लागव उठाए धनु लीना। अति लागव उठाए धनु लीना। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े। खेचत गाड़े। काहू न लखा देखे सब ठाड़े। काऊ न लखा देखी सब ठाड़े। राम जी ने धनुष को उठाया, डोरी चढ़ा रहे थे, उसी समय धनुष टूट गया। वो रामचंद्र भगवान की। भरे भुवन धुने घोर कटोरा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। जैसे राम जी ने धनुष डोरी चढ़ा रहे थे, बीच में से धनुष टूट गया और बड़ी भयानक आवाज हुई। जैसे ही धनुष टूटा तो जो सज्जन थे वो तो हर्षित हो गए, और जो दुष्ट थे उनकी नानी मर गई। उनने सोचा कि ये तो बुरा टूटा। उनको दो कष्ट थे, एक तो सीता जी हाथ में से गई, और दूसरा ये कि दुनिया कहेगी कि तुम नहीं तोड़ पाए, बताओ राम जी ने तोड़ दिया। भैया जैसे ही धनुष टूटा तो कोई एक धनुष से बोला कि बस बड़ा ऐंठ में था, हम तो उठा रहे थे तो उठ भी नहीं रहा, और अब कैसे टूट गया, अब बढ़िया रहा। तब उस धनुष ने कहा, बोले टूट तो गया, लेकिन ये तो देखो जगह कहाँ मिली है। प्यारे, ये जो धनुष है ना, ये शंकर भगवान का धनुष है, और इसने शंकर भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान हम हमेशा दूसरों को तोड़ते रहेंगे, कभी जोड़ने का मौका नहीं मिलेगा क्या? तोड़ना मारना हमारा बस काम मारने का ही रहेगा क्या? शंकर भगवान ने कहा, बोले जब त्रेता में राम अवतार होगा ना, तो जब राम जी आए तेरे ऊपर ही उनका विवाह निर्भर रहेगा, डिपेंड रहेगा। तू टूट जाएगा तभी उनका विवाह होगा। तो जैसे ही राम जी आए तो तू उनकी सेवा कर लेना। बोले ठीक है। अब राम जी ने उस धनुष पे कोई बल नहीं लगाया, कोई प्रयास नहीं किया, वो धनुष तो बैठा ही टूटने के लिए था। जैसे ही राम जी ने डोरी चढ़ाई तो धनुष टूट गया। और उसने बात कितनी प्यारी कही, बोले टूट तो गया, पर ये तो देखो कि जगह कहाँ मिली है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे आवत नाही। मेरा सौभाग्य तो देखो, अंत समय पर जब टूटा हूँ तो राम जी के हाथ में टूटा हूँ, और टूट गया हूँ तो भी राम जी के चरणों में जगह मिली है। राम जी के हाथों से टूटा हूँ और राम जी के चरणों में जगह मिल गई। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और भैया वो बात भी सही है, यदि किसी विकार के टूटने से किसी महात्मा या परमात्मा के चरणों में जगह मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। और एक प्रार्थना को करूं, हम टूट तो दिन रात रहे,
लेकिन कामनाओं के हाथों में, वासनाओं के हाथों में, भोगों के हाथों में यदि किसी महात्मा या परमात्मा के हाथ में टूट गए तो फिर इस संसार पर टूटने की जरूरत, बच जाएंगे इनके रात दिन टूटने से। धनुष ने कहा देखो तो सही, जगह कहाँ मिली है, राम जी के चरणों में पड़ा हूं।